या तो वे भूख से मरें या खाने के पैकेट के लिए कतार में खड़े होकर गोली खाएं। ये एक लाइन है जो रूह में चुभ जाती है। ये ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की आवाज़ है, वो आवाज़ जो इस समय गाज़ा की सड़कों पर गूंज रही गोलियों पर बड़ा दावा किया करती है। अफ़गानिस्तान, सीरिया, यमन और अब गाज़ा, ये इंसानियत के नाम पर इतिहास का सबसे सस्ता नरसंहार बन चुका है। इसी के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने कहा, पहले फ़िलिस्तीनी हज़ारों डॉलर के बमों के नीचे मारे जाते थे, अब कुछ डॉलर की गोलियों से खाने की लाइनों में मारे जा रहे हैं। ये कोई युद्ध नहीं है, ये एक योजनाबद्ध हत्या है, एक ऐसा नरसंहार जिसे पश्चिमी रणनीति की सटीकता से रचा गया है। इजराइल ने गाज़ा के फ़िलिस्तीनियों के सामने एक भयानक विकल्प रखा है, या तो वे भूख से मरें या खाने के पैकेट के लिए कतार में खड़े होकर गोली खाएं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 7 मई से 7 जुलाई 2025 के बीच 798 लोग मारे गए। वे लोग जो सिर्फ रोटी लेने के लिए कतार में खड़े थे, निहत्थे थे, भूखे थे और गाज़ा की गलियों में अपने बच्चों को बचाने की उम्मीद में खड़े थे। UNRWA यानी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट के प्रमुख फिलिप लाज़ारिनी ने कहा, गाज़ा भूखे बच्चों और मासूम नागरिकों का कब्रिस्तान बन चुका है। गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से लेकर अब तक 57,882 लोगों की मौत हो चुकी है। सवाल है कि इजराइल गाज़ा में मौत का तांडव क्यों मचा रहा है? जवाब है, इसकी शुरुआत हमास ने की थी। दिन था 7 अक्टूबर 2023, जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल में कत्लेआम मचाया था, जिसमें 1219 इजरायली नागरिक मारे गए, 251 बंधक बनाए गए और उनमें से 49 अभी भी गायब हैं। गायब हुए 49 लोगों में से 27 लोगों के मारे जाने की पुष्टि इजराइल की सेना ने कर दी है। बाकियों का अभी भी कोई पता नहीं। हमास किसी पाप का हिसाब बराबर अब इजराइल कर रहा है, फ़िलिस्तीन को कब्रिस्तान बनाकर। इजराइल में लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लोगों की मांग है कि इजरायली सरकार हमास के चंगुल से बंधकों को रिहा करवाए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भी लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनों को रिहा करवाने की अपील सरकार से कर रहे हैं। वहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं, जब तक हमास को पूरी तरह खत्म नहीं कर देते तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। हालांकि दावा किया जा रहा है कि फ़िलिस्तीन में इजराइल के हमले मासूम बेगुनाहों को भी मौत की नींद सुला रहे हैं। यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने सिर्फ इजराइल से अपील नहीं की, बल्कि पूरी दुनिया से कहा, अब चुप रहने का मतलब है इस नरसंहार में शामिल होना। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अभी चुप्पी साधे रखी तो गाज़ा ही नहीं, इंसानियत भी मर जाएगी। गाज़ा में इजराइल के कहर को आप कैसे देखते हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को लेकर आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट में बताएं।